अब लेकिन दूसरा सवाल मेरा आपने जवाब दे दिया मुझे कि सुना है आपका गांव कुंडरा। देखो हमें पता है आपका गांव कुंडरा मुख्य शहर शाहजहांपुर से काफी दूर था जी। और आप लोगों को शहर आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना। परेशानियां आज जो सोचता हूं कि 40 मिनट में शाहजहांपुर का राउंड लग जाता है, उस समय कल शाहजहांपुर जाना है तो आज पूरे घर में तैयारी होती थी, क्योंकि शॉपिंग अगर किसी का शादी ब्याह है तो शाहजहांपुर जाना है। तो आज शाम को पूरा घर तैयार कि कल सुबह निकलना है। अगर 11 बजे की बस छूट गई तो फिर आपको दूसरे दिन जाना पड़ेगा, क्योंकि आप बस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और जो हमारा ब्लॉक था बंडा, वो है तो 5-7 किलोमीटर, लेकिन उसके बीच में दो वो एक भैंसी नदी पड़ती थी, एक छोटा गहरा नदी पड़ती थी, और उनके बीच में जानवर जो है वो अगर बैलगाड़ी से जाते थे तो मुझे खूब याद है कि वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। और जब जानवर ही तैरने लगते थे तो हम लोगों का तो कोई वो नहीं। और अगर एक बस पहली छूट गई तो फिर आपको दूसरे दिन जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप पहुंचोगे। फिर वो धड़ बस ऐसे जाती थी कि गड्ढे इतने ज्यादा थे कि वहां शाहजहांपुर अगर एक बस छूटी है साहब तो आप शॉपिंग नहीं कर पाओगे, शाम को वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि शाम को 4 बजे वाली बस पकड़ोगे तो फिर क्योंकि वो लगभग 2-3 घंटे। ये उस जमाने की बात, अभी तो नहीं होगा ना। अभी 40 मिनट में आप मुझे याद है, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। मैं बिहार में सीतामढ़ी में गया था जी। तो वहां पर स्कूल को मैं तो बहुत स्कूल कर चुका हूँ, चीफ गेस्ट। तो वहां पहुंचे, बोला सर आप अभी जो आए हैं ना, तो अगर पहले कभी आते ना, आज से 10 साल 8 साल 6 साल पहले, तो आपको नाव में आना पड़ता जी। और मैं किसी फंक्शन में गया तो प्लेन मुझे दिया गया था, जो छोटा सा प्लेन रुका, वहां से मैं इलेक्शन कैंपेनिंग में चला तो ड्राइवर उसका ऐसे करके चलावे जी, खड्डे बचा के इधर से बिहार की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा ओए तू अगर मुंबई में आएगा ना तो तेरे को नींद आ जाएगी। बोला क्यों? मैंने कहा बंबई की रोड एकदम सीधी होती है ना, तो तुमको ये कॉन्सेंट्रेशन होती है, आराम से करके ओ वाह। लालू यादव बोलते हैं अरे बिहार की रोड तो हमारे हेमा मालिनी के गाल की तरह है। तो मैं थोड़ा हैरान था कि कुछ नहीं किया था उस वक्त रोड के बारे में, बिहार में कुछ नहीं हुआ था, माफ करना। मतलब मैं तो ऊपर नहीं देख चुका हूं उसको। और ऊपर से फिर मेरे को सामने प्लेन से मैं कहीं उतर रहा था तो कैमरामैन पहुंच गया, सर पकड़ लिया मेरे को एयरपोर्ट पे। सर और मैं बीजेपी की कैंपेनिंग, सर लालू जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, लालू जी के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा एक तो सलाह मैं धृष्ट हूं, मेरे यहां से आज मैं बोल दूंगा, अभी इधर संभलना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने कहा अच्छे एक्टर है। अच्छा सर आपसे भी अच्छे एक्टर है? मैंने कहा हाँ मेरे से भी अच्छे एक्टर है, 14 साल तक पकड़ के रखा है जनता को, तो अच्छे एक्टर तो होंगे करके मैं निकल गया। तो राज, ये जो तुमने जो इतने मजेदार ढंग से अपनी जिंदगी के बारे में वर्णन किया, रबर से, पेंसिल से, टॉवल से, और तुम्हारी कठिनाइयां, और तुम अकेले स्कूल ऑटो में थे, 1 किलोमीटर वोट देता, मुझे गांव पूरा सामने आ गया। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा देश गांव में बसता है। तो आपको क्या लगता है, और भी आपने गांव में, आप गांव की लाइफ हमारे यहाँ से बहुत फर्क है? गांव अच्छा आज लगता है वो कठिनाइयां हैं, लेकिन उस समय वो कठिनाइयां ही नहीं लगती थी, वो तो आपकी जिंदगी, वो जिंदगी लगती थी। और जीने में बड़ा मजा आता था कि गांव ऐसा था कि 4 महीने में अगर 3-4 बार बारिश हो जाती थी तो वो गांव के चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता बन जाते होंगे जगह जगह। लाइट वाइट तो खंबे लगे थे, लेकिन लाइट वाइट का कोई सिस्टम नहीं था। तो जब रात में मैं सोता था तो सिर्फ मुझे 4-5 आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। मेढकों की टर, उधर कुत्तों का भौंकना, कि कुप तो लगा कोई आदमी बाहर गया है। अच्छा, वो आदमी की चलने की आवाज, और उधर साइलेंट सुनाई देती, मतलब लगा कि कोई आ रहा है। ये तुमको घर में बैठे बैठे होता था एक्सपीरियंस? आप ये समझिए चारों तरफ अगर आपको जानवरों के लिए चारा से लेके अगर आपको पढ़ने जाना है तो हम लोगों को, हम सुबह जब स्कूल जाते थे पढ़ने तो किसी भी बच्चे की पैंट कोई बच्चा नहीं पहना होता था, नेकर पहना होता था, पैंट कंधे पे होती थी, बस्ता ऐसे होता था। और 1 किलोमीटर जब गांव
गांव निकल जाता था तब थोड़ी सी जगह सूखी आती थी, जो खरंजड़ा आता था, उस पे हम लोग अपनी पैंट वैंट पहन के फिर स्टूडेंट बन के जाते थे। पानी में गुजरते होंगे आप लोग। वो गांव के जो अभी वो रोड थे चारों तरफ, उनमें कटाव की वजह से पानी में जो आज जो रास्ते थे, उन पे हमारे गांव के लोग मछलियां पकड़ते थे वो उसमें, और पूरे गांव के लोगों के पैर जो थे यहाँ से नीचे वो सड़ने जाते हैं, बारिश की वजह से छाले पड़ जाते हैं। और उस समय भी हमारे दिमाग में कभी कभी ये आता था कि पता नहीं वो कौन सी ऊर्जा थी कि एक दिन इस गांव को बदल डालूंगा। और क्या इरादा मेरा ड्रीम था, पता नहीं, और मुझे कैसे वो मिलता था, जबकि बोलते ना कि गांव में 2 रोटी अच्छे से खाने को मिल जाए तो आदमी वही समझता है कि हम साहब खुश हैं। और लेकिन आज अगर आप हमारे गांव में कभी आने की कृपा करें, हाँ कुंडरा में, तो आधे घंटे भी बारिश हो जाए तो आपका जूता नहीं भीगेगा। और ये मेरा ड्रीम था। तो मुझे जितना काम मिला तो अपने कर्म को जो है, जो भी हमें ऑफिसर का आशीर्वाद मिलता था या किसी नेता का आशीर्वाद मिलता था, तो मैं कहता था मुझे कुछ मत दीजिए, मेरे गांव के लिए ये क्या दीजिए। और आज धीरे धीरे लगभग 90% गांव जो है अब लगभग पक्का उधर की प्रधानी कर रहा है। और हमारा एक ड्रीम था कि हमारे घर में जो बड़े किसान हैं उनके यहाँ तो पंखा लगा हो, लेकिन जिसको सबसे वो बोलते हैं ना बंद गली के आखिरी मकान में जो बैठा हुआ आदमी है, उसके घर में अगर पंखा नहीं लगा हुआ तो हमारे लिए फिर सोने अभिशाप है, वरदान तो नहीं हो सकता। नहीं, ये जज्बा मैं कहता हूँ हर गांव वासी अगर करे। हमारा गांव 75% गांव है, शहर पूरी इंडिया। अगर हर बच्चा इनकी तरह से सोचे कि मुझे अपने गांव को सुधारना है, यहां सिर्फ गांव छोड़कर शहर में काम करने आते हैं। पूरा बिहार देख लीजिए, पूरा यूपी देख लीजिए, मजबूरी है क्योंकि कुछ नहीं है वहां। 2000 में जब मुझे काम मिलना शुरू हो गया, और 2003 में एक्चुअली पहली फिल्म से आपको काम मिलना शुरू नहीं होता है, आपको एस्टेब्लिशमेंट मिलता है, मौका मिलता है कि इस फिल्म में आपने अच्छा काम किया। फिर आप लगातार कॉन्सेंट्रेटली जब आप 2-3 फिल्मों में अच्छा काम करते हो, फिर आपको पैसा मिलना शुरू होता है। तो बगैर किसी के पूछे मैं गांव गया, मैंने अपने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया कि ये गांव आज से मैं गोद ले रहा हूं। क्या बात। और पहला मेरे मन में आया और दिल की बात सुनी, और वो गांव जो है आज लगभग 10, 12, 15 साल के गांव की साज सज्जा के लिए एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। उसमें वीडियो, तहसीलदार, शाहजहांपुर, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट चाहिए। तो हमारा सपोर्ट नहीं, मैं मीडियम बना, लेकिन मैं 2005 से अपने गाँव को गोद लिए बैठा हूँ। अपने जिसको हम मातृभूमि कहते हैं, जन्मभूमि कहते हैं, इनको जन्मभूमि की कदर है। हर बच्चा अगर जन्मभूमि को अपना समझने लगे तो क्या हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। मेरे लिए तो एक जन्मभूमि है जिसमें माँ मिली, और एक कर्म भूमि मुंबई है जिसमें सिनेमा मिला। तो माँ और सिनेमा के बीच में एक दाईमा जो हमारी थिएटर है, हम अपनी दाईमा भी थी आपके पास जिसमें तो किसको ज्यादा नंबर्स दोगे, माँ या सिनेमा? सबसे पहले माँ, यस, उसके बाद दाईमा, उसके बाद सिनेमा। क्या करते रहो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ स्टेज, करेक्ट? काफी स्टेज की स्टेज ट्रेनिंग ली आपने कुछ? ऐसा जब हमने जैसा बताया कि जब रामलीला में कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहांपुर में प्रॉपर एस्टेब्लिश संस्था है, कोरोनेशन आर्ट थिएटर, और मिस्टर जरीफ मलिक आनंद जी जो हैं वो उसके संस्थापक थे। और मैं उनसे, मुझे एक दिलीप साहब और कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी ने उनसे मिलवाया था, और वो उसमें मैंने लगभग 7 साल एक अमेच्योर आर्टिस्ट के रूप में काम किया।